गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला टॉपिक जिसका नाम है उस अगले टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार कहूँगा कि इस वीडियो को सिर्फ वही लोग देखें जो आधे घंटे या 40 मिनट एक जगह बैठ सकते हैं, अदरवाइज आप ये वीडियो ना देखें। थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं हम अगले अपने इस टॉपिक पे। आज का हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है वो है ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब तक हम दो टॉपिक क्लियर कर चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा टॉपिक करंट कैरियर्स। आज जो हम क्लियर करेंगे और बहुत डिटेल्ड में जिसकी बात करेंगे, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये वीडियो देखते में ही इसको पढ़ें। आप लीड लगा लें और लीड लगाकर अपना हेडफोन यूज़ करके आंखें बंद करके बस जो मैं बोलूँ उसको इमेजिनेशन के थ्रू समझते रहें। द मेन थिंग इज इमेजिनेशन। आपको अपनी इमेजिनेशन इम्प्रूव करनी है मेरे इन वीडियोस के थ्रू। तो ईएमएफ क्या होता है दोस्तों? ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं विभवांतर। चलिए तो एक एक करके इन दोनों टॉपिक को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जो चीज़ समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं उसको जरूर क्लियर करूंगा। ईएमएफ को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो है मैकेनिकल फोर्स। देखिए मेरे हाथ में एक पेचकस रखा हुआ है, ठीक है? ये पेचकस, इस पेचकस को मैं यहां से उठा के और अपना इस टेबल पे रख देता हूं। तो ये मैंने क्या किया? ये मैंने इस पर एक मैकेनिकल फोर्स लगाया। जब मैंने इस पे एक मैकेनिकल फोर्स लगाया तो ये मोशन में आ गया। ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में लेकर आते हैं तो मोशन में लाने के लिए हमको उस पर मैकेनिकल फोर्स लगाना होता है। यहां तक क्लियर? लेकिन इसके अंदर ये मेरे पास वायर है, चार्जर का ही वायर मैंने ले लिया है आपको समझाने के लिए। इस वायर में, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, क्योंकि ये सॉलिड से मिलकर बना है और सॉलिड के अंदर चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अभी मैंने बताया था आपको कि वो जिगजैग मोशन कर रहे हैं। इस वक्त भी, अभी भी, हर वक्त करते रहते हैं। अगर वो जिगजैग मोशन कर रहे हैं, ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं, जो कि उसका दूसरा नाम होता है, तो मुझे क्या करना है? उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलाना है। सारे के सारे अभी इसके अंदर इधर से उधर घूम रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप ग्राउंड में जाते हैं, आपके सिर के ऊपर जो मच्छर आ जाते हैं, वो मच्छर उसी वॉल्यूम में जिगजैग मोशन करते रहते हैं ना। ऐसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन कर रहे हैं, लेकिन मुझे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराना है। या तो वायर में इधर से इधर, या वायर में इधर से इधर। मैंने लेफ्ट टू राइट इसलिए नहीं बोला क्योंकि आपका लेफ्ट टू राइट मेरे अपोजिट होगा। ओके, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के सामने ये कंसेप्ट आया। उन्होंने बोला कि आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है जिसके थ्रू मैं इलेक्ट्रॉन्स को चला सकता हूं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिस्कवरी की सेल की, बैटरी की। जो बैटरी का कंसेप्ट है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन से आया है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन वही थे जिन्होंने सबसे पहले जो आसमान में बिजली कड़कती है, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है, उस वीडियो को रियल में फील किया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक पतंग बनाई थी
और उस पतंग को मेटल वायर से कनेक्ट करके बारिश में ऊपर उड़ाया था अमेरिका में। अमेरिका के रहने वाले थे वो, और उन्होंने देखा कि जब बिजली कड़की तो वो वायर के थ्रू करंट उनकी बॉडी तक आया, उनको शॉक लगा और वो बहुत दूर जाकर गिरे। तो उन्होंने इससे प्रूफ किया कि वो जो आसमान में बिजली कड़क रही है वो चार्ज ही है जो ह्यूमन बॉडी में शॉक दे सकता है, जैसे कि ये वाले चार्ज शॉक देते हैं जो हमारी लाइनों में आ रहे हैं। ठीक, तो ये जो सेल है, मैंने सेल आपके लिए दिखाने के लिए रखा हुआ है। इस सेल में बच्चों एक ताकत है। क्या ताकत है? कि ये सेल इलेक्ट्रॉन को चला सकता है या चार्ज को मूव करा सकता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। कैसे करा सकता है वो हम बाद में देखेंगे, इस सेल के बारे में जब डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा मैं तब। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है। तो जब मुझे इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स को चलाना है तो मेरे पास दो तरीके हैं। मैं क्या कहता हूं, इलेक्ट्रॉन से बोलता हूं कि भाई चलिए, यू शुड मूव, आपको चलना चाहिए इसमें, तो वो नहीं चलेंगे कहने से। अच्छा, मैं क्या करता हूं, एक हथौड़ा लेता हूं, हथौड़े से यहां से इसके एक एंड को ठोकना स्टार्ट करता हूं, शायद अंदर इलेक्ट्रॉन चल जाए। तो हथौड़े से ठोकना स्टार्ट किया, फिर भी इलेक्ट्रॉन नहीं चले। क्यों नहीं चले इलेक्ट्रॉन? क्योंकि मैं इस वक्त इस पे मैकेनिकल फोर्स लगा रहा हूं, हाथ से लगा रहा हूं ना, हथौड़े से या फिर पंच कर रहा हूं, वॉट एवर आई एम डूइंग। तो मैकेनिकल फोर्स इलेक्ट्रॉन पे काम नहीं करता है। तो इलेक्ट्रॉन पे काम कौन करेगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला इलेक्ट्रॉन पे जो काम करेगा वो काम करेगा आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स। और इलेक्ट्रिकल फोर्स जो लगेगा वो लगेगा सेल से या बैटरी से। कैसे? अभी उसको हम देखेंगे। तो ईएमएफ बेसिकली क्या होता है, ये एक फोर्स नहीं है। आप किसी भी बुक में उठा के देख लीजिएगा, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये एक फोर्स है नाम में, जबकि इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ईएमएफ, बट ये एक फोर्स नहीं है। ये क्या करता है, मान लीजिए इस बैटरी में कुछ है, क्या है कुछ, कि अगर मैं इस बैटरी के पॉजिटिव और इसके नेगेटिव एंड से सर्किट में जोड़ देता हूं तो सर्किट में करंट फ्लो करने लगती है। करंट मतलब चार्ज फ्लो करने लगते हैं। अब चार्ज फ्लो कब करते हैं? अभी मैंने आपको बताया जब इलेक्ट्रिकल प्रेशर लगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगे, और इलेक्ट्रिकल प्रेशर या इलेक्ट्रिकल फोर्स सेल लगाता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन को मोटिव प्रेरणा दे चलने के लिए। फोर्स से अपने आप इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे। अगर अपने आप इलेक्ट्रॉन चलते तो हमको इतने पावर स्टेशन या जनरेटर बड़े बड़े लगाते हैं, हम ट्रांसफार्मर, ये सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सीधे ओनली घरों में वायरिंग कर देते और अपने आप इलेक्ट्रॉन चल रहे होते। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना। हमें क्या करना होता है, हमें बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए, जनरेटर चाहिए। जनरेटर बेसिकली क्या करता है, ईएमएफ जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करता है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये सेल क्या करता है कि किसी भी वायर में जब मैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड को वायर से जोड़ दूंगा, मान लीजिए इसके जो दो टर्मिनल हैं, इसके दो टर्मिनल को जब मैं इस या एक टर्मिनल को यहाँ पर, एक टर्मिनल को यहाँ पे जोड़ दूंगा वायर के थ्रू, तो इसमें करंट फ्लो करेगी। क्यों करेगी भाई करंट फ्लो? क्योंकि ये क्या लगा रहा होगा इलेक्ट्रॉन पे, फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन फिजिक्स में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या बोला गया है, समझिए इसको। देखिए बहुत ट्रिकी कंसेप्ट है ये, इसको समझने के लिए यू हैव टू बी वेरी कंसंट्रेटेड। आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होना पड़ेगा। अगर आपका मन उथल पुथल कर रहा है तो आप दूसरी वीडियो पे जा सकते हैं इस वक्त भी। देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चले, जब इलेक्ट्रॉन चले तो चलने के लिए चाहिए क्या, कब चले? जब मैंने इसके दोनों टर्मिनल को किससे जोड़ दिया, सेल के नेगेटिव और पॉजिटिव एंड से। जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चले तो चलने के लिए चाहिए क्या, चलने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी आई कहां से? पहले तो नहीं चल रहे थे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चल रहे थे, चल तो रहे थे पहले, जिग-जैग मोशन कर रहे थे इसके अंदर, वो अपनी खुद की इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है।
लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलाने थे, तो इसके लिए मैंने इसको सेल से जोड़ा। अब सेल से जोड़ा तो सेल ने इस पे क्या लगाया, फोर्स, तो ये चलना स्टार्ट हो गई। अब चलेगा कोई कब? अरे भाई बताइए, सोचिए, कोई कब चलेगा? कोई जब चलेगा जब उसके पास एनर्जी होगी। वेरी गुड। तो जब भी वायर में इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उनके पास एनर्जी आई, कहां से आई? यस, थोड़ा पीछे लौटते हैं, मैंने सेल लगाया तभी तो आई। ठीक, अब जब मैंने उनमें सेल लगाया तो सेल ने एनर्जी दी होगी, तभी तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई, ताकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर पाए। यस और नो? ठीक, तो होता क्या है कि जब भी हम किसी सेल को किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो सेल उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए एक एनर्जी देता है। उसी एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जबकि नाम में फोर्स है, लेकिन वो फोर्स नहीं, वो एक एनर्जी है। उस एनर्जी के जरिए ही इलेक्ट्रॉन उसमें मोशन कर पाते हैं, अदरवाइज मोशन नहीं करेंगे, जैसे कि अभी नहीं कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ आपने क्या समझा? ईएमएफ क्या है? ईएमएफ इज एनर्जी। शॉर्ट में मैंने बिल्कुल आपको बताया एक लाइन में। ईएमएफ इज व्हाट? ईएमएफ इज एनर्जी। कौन सी एनर्जी? जो सेल के द्वारा दी जाती है, किसको? किसी भी वायर को, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो अब इसको डिफाइन करना था साइंटिस्टों को। साइंटिस्ट डिफाइन करते हैं ना चीजों को, तभी तो आपकी बुकों में हर चीज डिफाइन करके दी होती है। तो साइंटिस्टों ने जब इसको डिफाइन किया तो उन्होंने कैसे इसको डिफाइन किया, सुनिएगा। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उस एनर्जी के इक्वल टू होता है जो एनर्जी एक कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट प्लस सेल जिसके थ्रू वो फोर्स लग रहा है, पूरे सर्किट में चलाने में दी जाती है। दैट्स इट। उसी को हम ईएमएफ बोल देते हैं सेल का। अगर मैं बोलूं कि सेल का ईएमएफ 12 वोल्ट है, वैसा तो इस पे लिखा होगा, इस पे लिखा नहीं है, लिखा तो था, रफ हो गया है, एक मिनट देख के मैं बताता हूं। सपोज 24 वोल्ट का है ये, ओके, ये 24 वोल्ट का ही होता है लगभग, नहीं होता है तो मैं मान लेता हूं ये 24 वोल्ट का है। और ये 24 वोल्ट क्या है इसका? कभी आपने सोचा? हम कहते हैं भाई वो सेल लेके आओ, छोटे छोटे सेल होते हैं 12 वोल्ट के, 6 वोल्ट के, स्टैंडर्ड वैल्यू के होते हैं। ऐसे नहीं कि 1.2 वोल्ट का सेल मिल जाए, 1.3 वोल्ट का सेल मिल जाए, ऐसे नहीं मिलेगा मेरे को। एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ऐसे टैबलेट भी तो आती है दवाइयों की, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 65 मिलीग्राम की आती है क्या? नहीं आती, क्योंकि स्टैंडर्ड होती है चीजों की। तो इसका अगर ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 24 वोल्ट है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जब मैं इसको किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट से जोड़ूंगा तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। तो 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने के लिए इसके थ्रू जो एनर्जी दी जाएगी वो 24 जूल दी जाएगी, क्योंकि जो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वो होता है V = W/Q, और Q मैंने कितना मान लिया? यूनिट कूलम, 1 कूलम। तो जब भी हम किसी सर्किट में 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराएं और पूरे सर्किट में कराएं, जिसमें ये सेल भी इंक्लूड है, मतलब अगर मैं इसके नेगेटिव और पॉजिटिव एंड को जोड़ के किसी भी सेल, किसी भी सर्किट से जोड़ूं, और सर्किट से जोड़ने पर यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां से चार्ज कैरियर निकले और सर्किट से होते हुए पूरे यहां से होते हुए तक नहीं, इसके अंदर तक, फिर यहां तक होते हुए वापस आ गए। और ऐसा करने में इसने कितनी एनर्जी दी? 24 जूल। क्यों? क्योंकि इसका जो ईएमएफ है वो कितना है? 24 वोल्ट। ईएमएफ की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। वही तो, अगर फोर्स होती तो यूनिट क्या होता? न्यूटन होता ना। तो न्यूटन नहीं है, इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट। क्योंकि ये क्या है? W/Q। V = क्या होता है? W/Q। 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा, 10th क्लास में।
ये शब्द आपने ईएमएफ 10th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। तो व्हाट इज ईएमएफ? इट इज ए फोर्स और इट इज ए एनर्जी या वर्क डन? यस, इट इज ए एनर्जी या वर्क डन। जो भी हम एनर्जी जो भी हम वर्क करते हैं वो वर्क बर्बाद नहीं जाता, वो सेव हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में। जैसे अभी ये मेरे पैर पे रखा हुआ है सेल, अगर मैं इस सेल को यहां से अपने पैर पर गिराऊं तो मुझे ज्यादा चोट लगेगी। ओके, मेरे पैर के अंगूठे पर। अगर मैं सेल को यहां से गिराऊं तो अब और ज्यादा चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक ले जाने में मैंने क्या किया? वर्क, मेरे हाथ में इस हैंड ने फोर्स लगा के यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट किया। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं, W = F × S। F is a force and S is the displacement. The product of force into displacement is called work. तो यहां से यहां तक ले जाने में मैंने क्या किया? वर्क। क्या मेरा वर्क बर्बाद हो गया? नो, वर्क कभी बर्बाद नहीं होता फिजिक्स के अंदर। वर्क मेरा यहां से यहां तक ले जाने में कन्वर्ट हो गया और इसकी क्या बढ़ा दी? एनर्जी। अगर मैं यहां से इसको गिराऊंगा तो कम चोट लगेगी और यहां से की जगह इसको यहां से गिराऊंगा तो मेरे को ज्यादा चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक ले जाने में मैंने वर्क किया तो मेरा वर्क इसमें सेव हो गया एनर्जी के फॉर्म में। तो ये था ईएमएफ। तो ईएमएफ आप क्या समझे बताइए मेरे को? ईएमएफ is basically is what? EMF is equal to that energy which is supplied to the electrical circuit to move a 1 coulomb charge in the whole circuit. 1 coulomb charge याद रखना है आपको। ये आप कभी हमेशा सोचिए फिजिक्स के अंदर ये 1 हमेशा 1 करके हम पहले देखते हैं। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है, 1 फैराड कितना चार्ज होता है कैपेसिटी। तो ये 1 क्यों करते हैं फिजिक्स के अंदर? समझिए इसको। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी हम बाजार जाते, मम्मी ने आपको भेजा कि जाओ बेटा बाजार से 5 किलो चीनी लेकर आओ, तो आप 5 किलो चीनी लेकर आएंगी। लेकिन अब जब बाजार जाएंगे तो जो बाजार वाले दुकानदार वाले भैया हैं, दुकानदार हैं जो, उनसे आप क्या बोलेंगे कि भैया 5 किलो चीनी दे दो? नहीं। अगर आप समझदार हैं तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे कि भैया 1 किलो चीनी कितने की है? सबसे पहले आप रेट पूछेंगे उस चीनी का। तो इसलिए फिजिक्स के अंदर सबसे पहले हम चीजों को डिफाइन करने के लिए यूनिट के टर्म्स में कर लेते, यूनिट मतलब 1 के टर्म्स में कर लेते हैं। और ऐसा करने से चीजें आसान हो जाती हैं और स्टैंडर्ड और साइंटिफिक और ऑर्डर में आ जाती हैं। यस और नो? ठीक। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ईएमएफ क्लियर? ओके। अच्छा, ईएमएफ एक कॉज है जिसकी वजह से कौन फ्लो करती है? करंट। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कई बच्चे इसको समझते नहीं है। वैसे मुझे इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना था क्योंकि ये लॉन्ग कंसेप्ट है। जो बच्चे आप में से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए समझना, ये सारी बातें जो अब तक मैंने बताई समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप कंपटीशन निकाल पाओगे। नहीं तो अदरवाइज आप किताबों को पढ़ते रहिए, कोई फायदा नहीं है। जब तक आपका बेसिक का भी बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप किसी कंपटीशन को नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नॉट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल तो बहुत सारे होते हैं। जैसे मुझे स्टेशनरी की शॉप खोलनी है, अब स्टेशनरी की शॉप कहां पे ज्यादा अच्छे से चलेगी? किसी जंगल में या किसी स्कूल के पास? यस, किसी स्कूल के पास। तो मैं बोलूंगा फिजिक्स के अंदर कि स्कूल के पास स्टेशनरी की शॉप का पोटेंशियल ज्यादा है। ओके, तो फिजिक्स में पोटेंशियल आपको नहीं पढ़ना, फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है। तो ये पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझो, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे तो काफी बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। एक किसी और दिन इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो वर्क होता है, वो वर्क जो यूनिट कूलम चार्ज को, फिर से देखिए 1 कूलम चार्ज आ गया। अरे भाई आपके घरों में लाइट आ रही है ना, चार्ज आ रहा है ना आपके घरों में, वो चार्ज कहां से आ रहा है? अगर आप आगरा के रहने वाले हैं तो वो चार्ज कहां से आ रहा है? लखनऊ से आ रहा है या आसाम से, जहां पे लाइट जनरेट होती है। लाइट ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में जनरेट होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जनरेटर सेटअप करके उनके ऊपर हम क्या गिरा सकते हैं? पानी।
वाटर गिरा सकते हैं, और वाटर गिराने पे जो वाटर व्हील है, टरबाइन, वो घूमेगा। अगर वो घूमेगा तो जनरेटर में क्या बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी। उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम कहाँ पर भेज देंगे? जो प्लेन एरिया है, सिटी है, गांव है। लेकिन गांव में या प्लेन सिटी में हम लाइट नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पर कोई झरना नहीं है हमारे पास जहां से हम पानी को टरबाइन पे गिरा सके और टरबाइन घूम सके। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैं ऐसा करता हूं, आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाता हूं। अभी आप सिर्फ ईएमएफ को, इस वीडियो को फिर से देखें, एक बार में आपकी समझ में नहीं आएगा, और एकाग्रचित्त होकर, कंसंट्रेटेड होकर इसको देखें। थैंक यू सो मच।